topic is stamen, which is having a wide range of variation. Variation in the sense, when we are talking about variation, we are talking about the arrangement and its attachment to the flower. ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं उसको हम बोलते हैं कोहेजन ऑफ स्टेमन. क्या कोहेजन का मतलब कोई बता सकता है? व्हाट वी मीन बाय कोहेजन? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट वी मीन बाय कोहेजन? सॉरी, आदित्य ने कुछ बोला था. आदित्य एक बार फिर से बोलोगे बेटा? बिल्कुल नहीं, झड़ जाते हैं उसकी बात नहीं कर रहे. जब भी हम कोहेजन की बात करते हैं, कोहेजन का मतलब, टर्म का मतलब होता है, इस टर्म का मतलब होता है यूनियन. यूनियन समझते हो? यूनियन का मतलब होता है जुड़ना. तो कई बार ऐसा होता है कि स्टेमन जो होते हैं वो इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रेजेंट सेपरेटली, दे आर जॉइंट. वो जॉइंट हो जाते हैं, उनका यूनियन बन जाता है. ठीक है, और जॉइंट फॉर्म में मिलते हैं. ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म के अंदर, अलग अलग वेरिएशंस के अंदर हमें मिलते हैं. तो कोहेजन ऑफ स्टेमन बेसिकली refers to union of stamen with each other. किस तरीके से वो यूनाइट हो रखी हैं, किस तरह से वो अरेंज है, उनको हम यहाँ पढ़ेंगे आज. तो सबसे पहला जो फॉर्म आता है उसको हम बोलते हैं मोनोएडल्फस. जो सबसे पहला आता है उसको हम बोलते हैं मोनोएडल्फस. ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला अरेंजमेंट आता है उसको हम बोलते हैं मोनोएडल्फस. अब मोनोएडल्फस वर्ड खुद बता रहा है कि इसमें क्या होगा. इसमें क्या होता है, जितने भी फिलामेंट्स होते हैं, मान ली एक फ्लावर के ऊपर 10 फिलामेंट प्रेजेंट है. ठीक है, तो वो सारे के सारे जब फिलामेंट एक साथ फ्यूज हो जाते हैं और एक सिंगल बंडल बना लेते हैं या एक ट्यूब बना लेते हैं, उस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मोनोएडल्फस. कैसा दिखता होगा वो, उसको देखते हैं. देखिए, लेट्स सी दिस डायग्राम. अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा यहाँ पर क्या हुआ है कि सारे के सारे स्टेमन जो हैं, सारे के सारे स्टेमन के जो फिलामेंट है वो क्या हो गए हैं, एक ही ट्यूब बना ली उन्होंने. एक ही ट्यूब बना ली है और एंथर अलग अलग जगह निकलते हुए नजर आ रहे हैं हमें. तो वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द मेजरली सारे के सारे फिलामेंट्स दे हैव फ्यूज्ड टुगेदर और क्या बन गया है, एक सिंगल बंडल बन गया है. तो इस तरीके के जो अरेंजमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं मोनोडेल्फस भी बोल सकते हैं और मोनोएडल्फस भी बोल सकते हैं. ठीक है, देखते हैं, आगे चलते हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें मोनोएडल्फस में, देख सकते हैं हम कि इसके अंदर क्या हो रहा है, फिलामेंट्स आर filaments of लिखेंगे, filaments of all the stamen fused together into a single bundle. तो फिलामेंट फ्यूज हो गई और एक सिंगल बंडल बन गया है. और इस बंडल, इट इज ऑल्सो, हम कह सकते हैं कि ये बंडल इट लुकिंग लाइक अ ट्यूब.
और एंड दी एंथर्स आर फ्री। एंथर क्या है, फ्री फॉर्म में दिख रहा है। अच्छा, इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है वो किस तरह के फ्लावर में देखने को मिलेगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है चाइना, नहीं है, चाइना रोज। ठीक है, तो क्या मोनो एडल्फस समझ में आया है क्या सबको? ओके, गुड। तो अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, जिसको हम बोलते हैं डाई एडल्फस। तो मोनो समझ में आया, मोनो के अंदर एक सिंगल ट्यूब बनी थी। तो डाई में क्या होना चाहिए, इसके अंदर क्या होना चाहिए, फिलामेंट है जो स्टेमेन का, वो फ्यूज हो गया है और उन्होंने बना लिया है बंडल। कितने कितने ट्यूब्स बना लिए यहाँ पर, 2 बंडल्स या फिर 2 ट्यूब्स, इसलिए इसको हमने डायएडल्फस कहा है। क्या कहा है, डायएडल्फस। क्या दिख रहा है आपको, इस डायग्राम को देखिए, इसके अंदर क्या है, 2 ट्यूब, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। तो फ्यूज होके इन्होंने 2 बंडल बना लिए हैं, देर आर 2 बंडल्स, और एंथर हमेशा क्या है इसमें, फ्री फॉर्म में ही है। ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डाई एडल्फस। ठीक है, क्या पॉइंट क्लियर हुआ मेरा? ओके, डाई एडल्फस बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, डाई एडल्फस। तो इसमें क्या हो रहा है, वापस से फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड together to form 2 bundles, and anther are free। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है पी प्लांट। किसमें मिलता है इस तरीके का अरेंजमेंट, पी प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे कभी भी कोई प्लांट देखें आप लोग तो नोटिस करिएगा उसके अंदर कौन सा अरेंजमेंट मिल रहा है, हमें मोनो एडल्फस मिल रहा है या डायएडल्फस मिल रहा है। तीसरा आता है पॉली एडल्फस। पॉली एडल्फस, लेट्स सी व्हाट डज पॉली एडल्फस मीन। देखिए, वर्ड से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो क्या बात कर रहे हैं। जब हम पॉलीएडल्फिस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी फिलामेंट यूनाइट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बंडल नहीं बना रहे हैं, 2 बंडल नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर मोर देन 2 बंडल्स जहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे और एंथर फ्री होंगे, उसको हम बोलेंगे पॉलीएडल्फस। लेट्स सी द डायग्राम, दिख रहा है? तो पॉलीएडल्फस पार्ट, इसमें क्या है, एक बंडल नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 बंडल दिख रहे हैं और सब जगह एंथर्स क्या है, फ्री है। सब जगह एंथर्स क्या है, फ्री है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं हम पॉलीएडल्फस। किस में मिलता है ये जनरली इट इज जनरली फाइंड आउट इन लेमन प्लांट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वी कैन राइट filaments are fused to form more than 2 bundles, and the anther is free, right? जैसे कि एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया
बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है लेमन। ठीक है, तो हमने 3 पढ़े। सबसे पहले पढ़ा मैंने मोनोएडेल्फस, फिर पढ़ा हमने डाइएडेल्फस, तीसरा पढ़ा हमने पॉलीएडेल्फस, चौथा हम पढ़ने वाले हैं, किसी को पता है कौन सा वाला है? इसको बोलते हैं सिंजेंशियस। सिंजेंशियस, ठीक है। सिंजेंशियस में क्या होता है, यहां पर एंथर जो है वो तो यूनाइटेड होते हैं, बट जो फिलामेंट होता है वो फ्री हो जाते हैं, यानी उल्टा हो गया। पहले क्या था, पहले फिलामेंट फ्यूज हो रहे थे और एंथर फ्री थे, लेकिन इस वाले के अंदर क्या हुआ, एंथर तो फ्यूज हो गए हैं या यूनाइट हो गए हैं और फिलामेंट क्या हो गया है, फ्री हो गया है। कैसा दिखेगा ये अरेंजमेंट, देखते हैं। अगर आप इस अरेंजमेंट को देखेंगे ध्यान से, दोनों को, इस वाले को देखिए और इस वाले को देखिए, विल गेट एन आइडिया। इन दोनों के अंदर ये दोनों इंटरचेंजली भी यूज होता है, इसको सिनेंड्रस भी बोला जाता है और सिंजेनियस भी बोला जाता है, ठीक है, इंटरचेंजली भी यूज करते हैं। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या फ्यूज हो रहे हैं, फिलामेंट फ्री है और एंथर फ्यूज हो गए हैं। एम आई क्लियर? कभी मौका मिले सनफ्लावर का प्लांट देखिए, यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह से उसमें दिखेगा आपको। तो मैं डी पार्ट की बात कर रहा हूँ। डी पार्ट में हम बोल रहे हैं सिंजेनियस और it is also known as, one second, ये वाला पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया ना? ओके, सिनेंड्रस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब होता क्या है इसका मतलब, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो इट्स बेसिकली मीन्स द एंथर are united together but the filament are free। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, सनफ्लावर। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, सनफ्लावर। तो यहाँ पर तो हमने इसका जो क्लासिफिकेशन किया वो एडेशन की बेसिस पे किया। एडेशन का मतलब कि किस तरह से वो जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड हैं, ठीक है। दूसरे टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है इसके अंदर या डिफरेंशिएशन होता है अरेंजमेंट का, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ स्टेमन। स्टेमन की लेंथ की बेसिस पे भी इनके अरेंजमेंट डिफर करते हैं, ठीक है। तो जो हम सेकेंड कैटेगरी पढ़ने वाले हैं बच्चों इसके अंदर, वो हम पढ़ेंगे रिलेटिव लेंथ ऑफ स्टेमन, ठीक है। जब हम इस टर्म में इसको क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है उसको हम बोलते हैं डिडनेमस। क्या बोलते हैं, डिडनेमस, ठीक है, DIDYNAMOUS, ठीक है। अब देखो डिडनेमस का मतलब क्या है, इसमें वापस से वर्ड आ रहा है डाई। डाई का मतलब होता है टू, ठीक है। तो क्या मतलब होता है देखते हैं अपन एक बार। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इस तरह के अरेंजमेंट में या इस कंडीशन के अंदर जनरली 4 स्टेमन होते हैं फ्लावर के अंदर
और 4 में से 2 स्टेमन के फिलामेंट लॉन्गर होते हैं और 2 स्टेमन जो दो दो फिलामेंट रेस्ट ऑफ द फिलामेंट जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं। कैसे, जरा देखते हैं अपन इस डायग्राम को, यू विल गेट एन आइडिया। देखिए इस डायग्राम को अगर हम देखें तो यू कैन सी कि ये 1 और ये 2, ये दोनों क्या है, इनकी लेंथ जो फिलामेंट की लेंथ है ये क्या है, ये ज़्यादा है, ठीक है। वहीं पे इफ़ यूल सी दीज टू, ये शॉर्ट है, शॉर्ट फिलामेंट्स, और ये क्या है, लॉन्ग फिलामेंट्स। तो लॉन्ग फिलामेंट और शॉर्ट फिलामेंट अगर इस तरीके का अरेंजमेंट कहीं पर भी होता है तो उस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिडिनेमस बोलते हैं, ठीक है। 4 स्टेमन है, 2 लंबे हैं फिलामेंट जिसके, और 2 फिलामेंट छोटे हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं। अच्छा, किस में मिलता है जनरली, ये तुलसी के पौधे के अंदर मिलेगा। तुलसी का पौधा हो किसी के घर में तो प्लीज़ जाके देखिएगा, यू विल गेट एन आइडिया। उसके फ्लावर देखेंगे ना तो आपको दिखेगा इस तरह का अरेंजमेंट, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन है ये, इट इज़ अ कंडीशन where out of 4 stamen, 2 have longer filament while the other 2 have shorter filament. Example, तुलसी, ठीक है। इसी के अंदर अब सेकंड जो कैटेगरी आती है उसको हम बोलते हैं टेट्राडिडेनमस, ठीक है। डायनेमस भी बोल सकते हैं इसको, टेट्राडायनेमस, ठीक है। तो डायनेमस, टेट्राडायनेमस, टेट्राडायनेमस क्या कहता है, टेट्राडायनेमस अब देखो टेट्राडायनेमस क्या बोल रहा है, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ 6 स्टेमन, 4 जो स्टेमन होते हैं उनके फिलामेंट लॉन्गर होते हैं और बाकी जो बचे हुए 2 होते हैं उनके फिलामेंट क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। जैसे मस्टर्ड, मस्टर्ड का जो फ्लावर होता है उसके अंदर इसी तरह का अरेंजमेंट पाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, आउट ऑफ 6 स्टेमन, अभी मैं दिखाता भी हूँ डायग्राम भी आपको, आउट ऑफ 6 स्टेमन 4 have longer filament and to have shorter filament. Example, mustard, देखें डायग्राम, देखें इसका, ये देखिए, कैन यू सी 1 2 3 and 4, these all are long filaments, but when we are talking about this and this, both are having short filaments, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राडायनेमस, ठीक है। तो दिस इज टेट्राडायनेमस, दिस इज डाइडायनेमस, ठीक है, ओके। अब हमने 2 कैटेगरी देख लिया अरेंजमेंट की और अटैचमेंट की। पहला एडिशन, दूसरा हमने देखा लेंथ की बेसिस पे, सॉरी पहला देखा हमने कोहेजन, दूसरा हमने देखा
लेंथ के बेसिस पे। अब हम देखेंगे अडेशन। देखो, कोहेजन का मतलब और अडेशन का मतलब बहुत सिमिलर, मतलब अगर हम साइंटिफिकली देखते हैं, कोहेजन का मतलब होता है जब सिमिलर एटम, सिमिलर पार्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोहेजन। सेम पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। वहीं पे एडेशन की जब हम बात करते हैं, एडेशन का मतलब होता है दो डिफरेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी एडेशन की तरह ही जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो एडेशन की तरह जब जुड़ा हुआ होता है तो क्या हो रहा है बेसिकली, जब हम कोहेशन और एडेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो तीसरा टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो है, तीसरा टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, उसको हम बोलते हैं अडहेशन ऑफ स्टेमन। एडहेशन ऑफ स्टेमन। एडेशन वर्ड तो समझ में आ गया ना सबको? ओके। अब होता क्या है इसमें, सबसे पहला टाइप का जो अरेंजमेंट आता है उसको हम बोलते हैं ईपी पैटलस। उसको हम क्या बोलते हैं, ईपी पैटलस फर्स्ट, एपी पैटलस। अब देखिए इस वर्ड को देखते ही, पैटलस वर्ड को देखते ही, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो स्टेमन है वो पेटल्स से जुड़ा हुआ है। स्टेमन किससे जुड़ा हुआ है, पेटल से जुड़ा हुआ है थ्रू देयर फिलामेंट, और एंथर जो है वो फ्री है। जैसे सनफ्लावर देखते हैं अपन, देखिए इस पार्ट को देखिएगा, अगर आप ये फर्स्ट डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो स्टेमन है वो अटैच हो गया है किससे, पैटल से, ठीक है। यहाँ पर ये फिलामेंट्स आर अटैच टू पैटल्स, पैटल से अटैच हो गए हैं, ठीक है। और एंथर जो है इनका ये फ्री फॉर्म में, एंथर क्या है, फ्री है, ठीक है। किस इस तरह का अरेंजमेंट किस में मिलता है, इस तरह का अरेंजमेंट मिलता है सनफ्लावर में। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एपीपेटलस। इसको हम क्या बोलते हैं, एपीपेटलस। तो इसको लिख लेते हैं अपन, एपीपेटलस क्या होता है, यू कैन राइट इट डाउन। The stamen are attached, stamen are attached to the petals.